नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। आज 31 तारीख है और आप लोगों को हमने पिछला वीडियो में बताया था कि जो 28 तारीख को हियरिंग हुआ था जबलपुर हाई कोर्ट में, तो उसी दिन डिसाइड ये हुआ था कि 30 मई को हियरिंग जो है लिस्ट कर दिया गया था और 30 मई को कुछ चीज़ों पे हियरिंग होना था। तो कल उसका हियरिंग जो है यानी कि 30 तारीख को उसका हियरिंग जो है हो चुका है जबलपुर हाई कोर्ट में, और उसका जो ऑर्डर सीट आया है वो आज 31 तारीख को आया है। तो हमारे पास इसके लिए मैसेजेस आए थे कि सर एक बार जो आज का ऑर्डर है यानी कि 30 तारीख का जो ऑर्डर है उसमें किन किन बातों पे एडवोकेट की तरफ से या फिर जो हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है वो एक बार बताएं। तो इसीलिए हम जो है आज आपको जो 30 तारीख का हियरिंग था उसके जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी एक अवेयरनेस रहे, आपको जानकारी रहे कि हाई कोर्ट में प्रत्येक हियरिंग में किन किन बातों पे चर्चा हो रही है और जो आपके रिलेवेंट होगा, जो आपसे कनेक्टेड होगा, सिर्फ हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है, या चाहे वो जीएनएम हो, एनएम हो या बीएससी नर्सिंग, ठीक है। सिर्फ नर्सिंग से जो चीज़ें जुड़ी हुई है, बहुत से ऐसी बातें हैं जो कॉलेज से जुड़ी हुई है, फैकल्टीज़ को लेकर के है या फिर लोकेशन को लेकर के है या फिर रिकॉग्निशन को लेकर, लेकिन जो मेन बातें अभी जो फिलहाल इनरोलमेंट को लेकर के चल रहा है, एग्ज़ाम को लेकर के चल रहा है, अनसुटेबल, सुटेबल, डिफिशिएंट, इसके बारे में चल रहा है, तो उन बातों पे हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि जो सुटेबल कॉलेज है उसकी दोबारा जांच करने का आदेश दिया है, बिल्कुल दिया है। हाई कोर्ट ने सुटेबल कॉलेज का जो है वापस से जाँच करने का आदेश दिया है, लेकिन इसमें इस बार बस यही एक अंतर हुआ है कि इस बार जो है एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से एक जज उस टीम में शामिल होगा, ठीक है। एक जो है समझ लीजिए एक मॉनिटर के रूप में उस टीम में जो सीबीआई का टीम बनेगा वापस से री इंस्पेक्शन के लिए, उसमें एक जज को नियुक्त किया जाएगा हर एक टीम में, या जज कहिए या फिर एक एडवोकेट कहिए जो कि हाई कोर्ट की तरफ से उसको ऐड किया जाएगा। वो इन सब बातों पे ध्यान देगा, ठीक है, चाहे किसी गड़बड़ी को लेकर के या फिर और भी कुछ बातें होंगी तो उस पर ये लोग ध्यान देगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि सर इस पे जो अभी हम एक नोटिस देखे थे काउंसिल का जिसमें लिखा हुआ था कि जो 66 कॉलेज क्लोज्ड हुए हैं, क्लोज डाउन किया गया है, तो उसके बच्चों को क्या एग्ज़ाम में अपेयरिंग के लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो हम कई बार कहते रहे हैं कि भाई जो अनसुटेबल कॉलेज हैं उसके बच्चे को जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो या सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसके लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि जो अनसुटेबल कॉलेज के बच्चे हैं उसे सुटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हम तो इसके लिए कई वीडियो पहले भी बना चुके हैं जब कमेटी बनी थी। आज फिर देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई, आदेश से नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी नहीं होंगे प्रभावित, ठीक है। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं जिसका कि ऑलरेडी फर्स्ट एग्ज़ाम, सेकेंड एग्ज़ाम, थर्ड एग्ज़ाम, किसी भी ईयर के एग्ज़ाम अगर जो ऑलरेडी उसका हो चुका है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो नए इनरोलमेंट होने हैं, चाहे वो 22-23 का हो या फिर 23-24 का हो या 24-25 का हो, तो वैसे इनरोलमेंट को सिर्फ सुटेबल कॉलेज में ही किया जाएगा। ये निर्देश जो है स्पष्ट कर दिया गया है। आप लोगों ने फर्स्ट लिस्ट देखा होगा जिसमें 169 कॉलेज को सुटेबल लिस्ट में डाला है और कुछ कॉलेज यानी कि 73 और 74 कॉलेज को डेफिशिएंट डाला है। डेफिशिएंट पे भी काम चल रहा है। डेफिशिएंट कॉलेज कल 1 जून को जो है अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सबमिट करेंगे। काउंसिल एक बैठक रखेगी और उस बैठक में डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए क्या क्या किया गया है इस पर बात होगी। उसके बाद इसका रिपोर्ट जो है हाईकोर्ट को सौंपेगी, तो हाईकोर्ट जो है फिर इसको सुटेबल लिस्ट में डाल देगी और जो अनसुटेबल हैं उसका तो कहानी ख़त्म। सेम ये बीएससी और जीएनएम दोनों के लिए है, ठीक है। ये नहीं कि आप बीएससी के लिए अलग नियम है इसके लिए, क्योंकि ये जाँच कॉलेजों की हो रही है, कोर्स के लिए नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं हियरिंग का। आज का जो ऑर्डर सीट है ये देखिए, ये 30 तारीख का आपका ऑर्डर है जिसमें सारे एडवोकेट जो है, जिस भी पटिशनर हैं या रेस्पोंडेंट हैं, सारा यहाँ पे देख लीजिए नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे आज जो इम्पोर्टेंट बात हुआ है वो इम्पोर्टेंट बात क्या हुआ है कि जो पटिशनर एडवोकेट हैं, ठीक है, उन्होंने एक आईए डाला हुआ था 7409/24, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रेजेंट में रजिस्ट्रार हैं अभिषेक दुबे, ठीक है, अभिषेक दुबे जो अभी के प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक्चुअली रजिस्ट्रार वो नहीं हैं, एक प्रशासक हैं, ठीक है। तो एडवोकेट ने जो श्री अवस्थी हैं, अभिजीत अवस्थी हैं एमपी नरसी से, और उन्होंने एक आईए पे रिप्लाई देते हुए कहा है, आईए एक्चुअली लगा हुआ था किस लिए कि जो अभिषेक दुबे हैं
उसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं है एक नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार के रूप में काम करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कंसीडर्ड एंड अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस टू इशू टू द स्टेट गवर्नमेंट टू कंसीडर्ड द इशू विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रार इन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, नर्सिंग काउंसिल के जो रजिस्ट्रार हैं उसके बारे में कंसिडरेशन किया गया है। क्या किया गया है यहाँ पे देखिए, अवस्थी अपेयरिंग फॉर एमपीएनआरसी has author not filed any reply but the orally objected an application saying that person who has been appointed as administrator in further hence to the court order has requisite qualification for the said post। नर्सिंग काउंसिल के लिए जो रजिस्ट्रार की योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता वर्तमान में जो रजिस्ट्रार हैं वो नहीं फुलफिल करते हैं। ठीक है, इसके लिए आइए लगा हुआ था कि प्रशासक को हटा करके एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए। रजिस्ट्रार कौन होते हैं, तो किसी भी मेडिकल कॉलेज के जो नर्सिंग ट्यूटर होते हैं, जो सीनियर होते हैं या किसी के प्रिंसिपल होते हैं नर्सिंग कॉलेज के, तो उन्हें जो है एक रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जाता है। जबकि जो अभी वर्तमान में है, आप शुरू से देख लीजिए, आई थिंक योगेश शर्मा अगर आपको याद हो तो यह प्रशासक के रूप में पहले व्यक्ति थे। उसके बाद अभी अभिषेक दुबे आए हैं। ठीक है, यह भी प्रशासक ही हैं, ये कोई नर्सिंग से इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए इस आईए को लगाया गया था। दिस एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड आफ्टर एग्जामिन द एस्पेक्ट इफ इट इज फाउंड दैट ही डज नॉट हैव रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन द स्टेट वुड बी एट लिबर्टी टू अपॉइंट अनदर पर्सन हैविंग रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशन। लेट सच डिसीजन टू बी टेकन पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द टुडे। उन्होंने कहा है कि अगर वो रजिस्ट्रार के पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अगर उसका क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबल है नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार के लिए तो ठीक है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट को यह ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है किसी रजिस्ट्रार को नियुक्त करिए जो नर्सिंग काउंसिल के लिए एलिजिबल हो, और आज से लेकर के 15 दिनों के भीतर आपको यह जो है देखने को मिलेगा। अगर अभिषेक दुबे को एलिजिबल माना जाएगा तो अभिषेक दुबे बने रहेंगे, नहीं तो उनके जगह पे किसी रजिस्ट्रार की नियुक्ति जो है की जानी है। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला। दूसरा जो है वो थोड़ा कुछ अलग है, जिसमें बहुत पहले का देखिए 2021 का एक WP लगा हुआ था, और यह ऑर्डर डेट जो था वो 28/9/2022 का ही ऑर्डर डेट था रिकॉग्निजेशन को लेकर के। ठीक है, जिसमें नर्सिंग काउंसिल और MP मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिकॉग्निशन का जो बात हुआ था 2017 में 2018 में, तो उस पर एक आइए लगा हुआ था, जिसमें आप ये समझिए कि MPNRC जो है मान्यता देने का काम जो शुरू किया था ना वो 2018 में किया था। 2018 से पहले जिन कॉलेजों को मान्यता मिली है उसको MPNRC ने मान्यता नहीं दिया है, तो उसे INC से मान्यता मिला था और यूनिवर्सिटी से मान्यता मिला था। तो इसके लिए वो अपना रिलीफ मांग रहे हैं कि हम तो भाई पहले से ही हम लोग हैं, और 2018 के बाद नर्सिंग काउंसिल ने हमको रिकॉग्निशन दिया है तो हम तो पहले के हैं। तो इसी तरह से एक आईए जो है लगा हुआ था, उस पर बात हुआ। आगे जो है कुछ है नहीं इसमें, एक्चुअली ज़्यादा एक आईए लगा हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो डिफिशिएंट कॉलेज हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जो डिफिशिएंट वाले बच्चे हैं, जो डिफिशिएंट कॉलेज वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इनरोलमेंट कराने का आईए लगा हुआ था 5555 कि सूटेबल कॉलेज का तो आप इनरोलमेंट ले रहे हैं, लेकिन डेफिशिएंट कॉलेज को आपने कहा है कि डिफिशिएंसी दूर कर लीजिए तो आपको सूटेबल में डाल लेंगे, उसके बाद आपका इनरोलमेंट होगा। तो इसीलिए जो डिफिशिएंट कॉलेज हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा भी जो है इनरोलमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इनका भी इनरोलमेंट जो है GNM और BSc दोनों के लिए इनका भी अलाउड जो है किया गया है, लेकिन डिफिशिएंसी का जो रिपोर्ट है वो जाने के बाद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है enrollment is being done only in respect of a student of suited college, albeit this court has already directed the student of the all colleges should be allowed in participate in the examination. Such circumstance, it is proper that even the student of a deficient college enrolled in session B21 of not at per learned counsel of the MP Nursing Council, no enrollment of the student for the session 21-22 has been commenced for unsuited college. अनसूटेड कॉलेज के लिए तो सही में 20-21 का जो 21-22 का जो अभी BSc नर्सिंग का था उसके लिए तो अनसूटेड कॉलेज नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इन्होंने मांगा है कि जो डिफिशिएंस वाले हैं उसको तो कम से कम एनरोलमेंट कराने के लिए अलाउ किया जाए। तो इस पर चर्चा जो है अगले बार होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, वही था, बस वही है। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ था, जैसे कि देख लीजिए 21-22 के कुछ कॉलेज, आपको पता है MP में जो है ना कुछ कॉलेज जब 2021 और 22 का एग्ज़ाम हो रहा था, जिस समय इसका इनरोलमेंट हो रहा था 21-22 वाले का, तो बहुत से कॉलेज छूट गए थे, बहुत से कॉलेज का इनरोलमेंट ही नहीं हुआ था, उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था।
तो वो लोग भी जो है अपना आईए लगाए हुए था कि हमको उस समय मौका नहीं मिला था, अभी हमको मौका दिया जाए। उसमें से ज़्यादातर कॉलेज आपके ग्वालियर के थे, चंबल संभाग के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आईए लगा हुआ था वो सीबीआई का लगा हुआ था, जो सीबीआई के इंस्पेक्टर थे, जिस प्रकार से काम किया, सब्सिक्वेंट सिनेरियो बना, इसीलिए जो है एक मॉनिटर किया जाएगा बाय द कोर्ट और एक आदमी को नियुक्त किया जाएगा, एक एडवोकेट या फिर एक जज को नियुक्त किया जाएगा हर एक टीम में, उसके लिए डायरेक्शन जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 3 महीना के अंदर अंदर जो है सीबीआई को बोला है कि आप री इंस्पेक्ट करके रिपोर्ट जो है जमा करिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा, देखिए इंस्पेक्शन, लेट द इंस्पेक्शन बी ट्रिगर्ड इमीडिएटली बाय द सीबीआई एंड इट इज़ कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। जल्द से जल्द बिल्कुल फास्टली तरीके से आपको जांच करना है और 3 महीना के अंदर सारे कॉलेज का जो है हमको रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो है आपको बिल्कुल अब जो है आप समझ लीजिए कि 3 महीना हो गया, तो ये जून, जुलाई, अगस्त, हमने कहा था आपको जुलाई, अगस्त सितंबर तक जो है ये केस का रफा दफा हो जाएगा। उसके बाद जो कमेटी बना था डिफिशिएंट कॉलेज को देखने के लिए, उन्हें यह भी बताया गया है कि आपको डिफिशिएंसी जाकर के चेक करना है स्पॉट पे, यानी कि कॉलेज में, कि सही में उन्होंने डिफिशिएंसी को दूर किया है नहीं किया है। उसमें देखिए थ्योरी क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर भी उनको देखना है, स्किल हैंड के लिए देखना है, जैसे कि मेडिसिन, इंजेक्शन, आईवी लाइन, प्री एंड पोस्ट सर्जरी मैनेजमेंट, असिस्टिंग डॉक्टर, ऑपरेटिंग मेडिकल इक्विपमेंट, क्लिनिकल जजमेंट, एम्पैथी, हर एक प्रकार के जो एक नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो एस्पेक्ट होते हैं वो सारा चीज़ आपको कमेटी चेक करेगी, उसके बाद ही उसको सूटेबल कॉलेज में डाला जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर्स कोर्ट के तरफ से दिए गए हैं। आप यही मान लीजिए कि इस केस में जो है ना, कोई भी काम काउंसिल के ऑर्डर पे नहीं हो रहे, कोई भी काम यूनिवर्सिटी के ऑर्डर पे नहीं हो रहे, सारे काम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के, कुछ लगता नहीं है, एक आईए लगा दीजिए और हाईकोर्ट से पूछ लीजिए कि सर हमको ये काम करना है, कैसे करें। तो जो आईए का जवाब में जो है हाईकोर्ट उसको डायरेक्शन दे देती है कि आप ये कर लो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो हियरिंग लगेगा वो आपका 15/7/2024 को लगेगा, यानी कि 15 जुलाई को। उसके बीच जो है सीबीआई अपना काम करेगी, यूनिवर्सिटी अपना काम करेगी, काउंसिल अपना काम करेगी, और जो होगा 15/7 को होगा। अभी 1 महीने की बिल्कुल छुट्टी है, जून पूरा छुट्टी है हाईकोर्ट का, इसीलिए जून में कोई तारीख नहीं है। अब सीधा आपको 15/7 को कोर्ट लगेगी इस मैटर में। तो उस दिन जो है हमको लगता है कि जो कमेटी है अपना रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपेगी, ठीक है। और दूसरा एक और बात है कि जो एएनएम एमपी एएनएम से जो कर रही है, एमपी से जो एएनएम कर रही है, उसके एनरोलमेंट के लिए जो 22-23 का सेशन था, उसके एनरोलमेंट के लिए भी काउंसिल की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई कॉलेज का जिक्र नहीं है कि इतना कॉलेज को ही इनरोलमेंट देना है या नहीं, ठीक है। और पहले के जो इनरोलमेंट के नोटिस थे उसमें भी, अब देखिएगा जब जीएनएम का इनरोलमेंट हो रहा था तो उसमें 132 कॉलेज लिखा हुआ है, लेकिन एएनएम में किसी प्रकार का कॉलेज का जिक्र नहीं है। तो यह जो है काउंसिल को बताना चाहिए कि एएनएम के लिए कोई बैरियर है केस से रिलेटेड या फिर नहीं है। सारे कॉलेज जो एएनएम वाले हैं सब करा सकते हैं एनरोलमेंट, या सिर्फ 32 कॉलेज ही करा सकते हैं। तो इस तरह से इनको नोटिस में देना चाहिए था, ठीक है। और बाकी जो है कोई अपडेट है नहीं। आई होप कि आप लोग, कुछ खास इसमें था नहीं। अगला जो डायरेक्शन होगा वो अगले हियरिंग में होगा। और जो सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑलरेडी किसी ना किसी ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हमको 2 मैसेज आया था कि दूसरे कोई यूट्यूबर कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, उस बच्चों का कुछ नहीं होगा। तो भाई कोर्ट ने ये तो कहा है ना कि जो अनसूटेबल कॉलेज वाले बच्चे हैं अगर एग्ज़ाम में फेल करते हैं तो उसका एनरोलमेंट रद्द करेंगे, अगर पास करते हैं तो उसको सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप ये क्यों नहीं बताते हैं बच्चों को, ये क्यों बोलते हैं सिर्फ कि आपको एनरोलमेंट कैंसिल कर देगा? पूरी बात बताइए ना, ठीक है। तो ये हम देखिए, हम अपने वीडियो में क्या है ना कि जो बोलते हैं अपने मन से कुछ नहीं होता है। जो कोर्ट का ऑर्डर होता है या जो स्टेटमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो हम आपको बताते हैं। अब क्या होगा नहीं होगा देखते हैं आगे क्या होता है ना। उम्मीद है कि अगस्त सितंबर तक केस का खात्मा हो जाए, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जो ऐसे लोग थे जो परेशान थे वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, जो होगा अच्छे होगा, इंतज़ार करना हम लोग का काम है, ठीक है। बीएससी का एनरोलमेंट जो 21-22 का होना है वो जल्द ही आपको जुलाई में आई थिंक उसको मिल जाएगा, जुलाई तक में उसको एनरोलमेंट के लिए आदेश हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।